दोस्तों जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करें, स्टॉक ने एक नया इतिहास रच दिया। आज बिल्कुल 52 वीक का नया हाई बना के स्टॉक लगातार दौड़ रहा है और बहुत जबरदस्त तेजी के साथ में कामकाज चल रहा है। इसके पीछे दो तीन बड़े गुड न्यूज है जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। जेपी पावर जो इस समय बहुत ही कम प्राइस में स्टॉक मिल रहा है, कह सकते हैं इसको पेनी स्टॉक, लेकिन इसका बिजनेस काफ़ी अच्छा है और सरकार की तरफ से जो इस सेक्टर के लिए अभी एक के बाद एक जो अनाउंसमेंट हो रही है उसका फ़ायदा इस सेक्टर को हो सकता है। तो जेपी पावर को भी बहुत सारा बेनिफिट हो सकता है। वैसे जेपी पावर लगातार अपने डेट को कम कर रही है, बहुत जल्द हो सकता है कंपनी डेट फ्री भी हो जाए। तो जेपी एसोसिएट के ऊपर भारी भरकम कर जरूर है, लेकिन जेपी पावर वेंचर्स काफ़ी मजबूत है अपने सेक्टर में और आने वाले समय सरकार जिस तरह से कोल माइंस को लेकर बड़े फैसले ले रही है, इसका फ़ायदा इसको हो सकता है। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले आज की एक शुरुआत कारोबार की करें तो 16 पर स्टॉक की शुरुआत हुई। 15.85 की लो थी, कल की उसकी क्लोजिंग थी। अब आप देख सकते हो कि वहाँ से स्टॉक ने जो दौड़ना शुरू किया तो आप देखो कि स्टॉक 16.95 की आई बने, फिलहाल करंट में 17 तक पहुंच चुका है। अभी रिसेंटली ये 17 पर है, तो 16 से 17 रुपये, ₹1 का बड़ा जंप सुबह बाजार खुलने के बाद काफ़ी ज़बरदस्त। और इस समय 11:30-12 के आसपास का टाइम है। 7.26% की बम्पर तेजी बनी और स्टॉक लगातार दौड़ रहा है। वॉल्यूम में ज़बरदस्त इजाफा है। अभी सुबह के 10:30-11 बजे अभी 1 घंटा शुरू हुआ है बाजार होके और वॉल्यूम ज़बरदस्त है। पिछले 1 महीने पहले इसका 15 करोड़ का वॉल्यूम था, 6 करोड़ की डीले उठाई थी। 1 वीक पहले 23 करोड़ का वॉल्यूम था, 10 करोड़ की डीले उठाई थी। कल इसका 20 करोड़ का वॉल्यूम था, 9 करोड़ की डीले उठाई थी और सुबह सुबह ही 12 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है। यानी वॉल्यूम टॉपर बनने को तैयार है। कल के मुकाबले वॉल्यूम बढ़ सकता है। वैसे पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में नंबर 4 पर है जेपी पावर, नंबर 1 पे है रिलायंस पावर। रिलायंस पावर भी कमाल कर रहा है। अब देख सकते हो कि आज 13% की बम्पर तेजी बन चुकी है और स्टॉक 30 को टच करने को तैयार है। अब आप देख ही सकते हो कि रिलायंस पावर भी लगातार दौड़ रहा है। अब इसके पीछे जो रीजन है, अगर वो आपको जानना है तो रिलायंस पावर पे ऑलरेडी हमने कल वीडियो बनाया, उस पर जाकर आपको देखना चाहिए कि रिलायंस पावर में तेजी की वजह क्या बन रही है। अब यहाँ पे सबसे जो बड़ी बात है, आप देख ही सकते हो कि 16 आज का डे का लो और हाई 17 का है। 52 वीक का लो देखे तो 5.15 और हाई 17 का, यानी पैसे आपके देख सकते हो कि डबल नहीं बल्कि 3 गुना से भी ज़्यादा हो चुके हैं। वैसे ऑल टाइम लो रेंज 35 पैसे का है, हाई 143 का है। क्या जल्दी ये 143 को फिर क्रॉस करेगा? अब वैसे इसके प्रदर्शन को देखें तो पिछले 6 महीनों में इसने 164% का बम्पर रिटर्न दिया है। अब आप देख सकते हो कि ₹6 के आसपास स्टॉक था, इस समय 17 के आसपास है। पिछले 1 महीने में ही 30% के आसपास का इसने रिटर्न दिया है। आपको ₹12 के आसपास स्टॉक मिला था, इस समय 17 के आसपास है। लेकिन ये तेज़ी अचानक नहीं बनी, इसमें बहुत सारा समय लिया है। इससे पहले स्टॉक काफ़ी समय तक ₹6 के आसपास रहा। आप देख सकते हो कि 14 फरवरी 2023 को ये ₹6 के आसपास था। तो आप देख सकते हो कि 2 अगस्त को भी ये ₹6 के आसपास ही था, यानी कम से कम यहाँ पे पीरियड जो है 6 महीने का पीरियड है। स्टॉक ₹6 के आसपास रहा। काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान भी हुए। वैसे भी लगातार उस समय भी हमने तो वीडियो बनाया कि ये स्टॉक दौड़ेगा जरूर, और आप देख सकते हो इसने दौड़ना शुरू किया। तो हर स्टॉक में थोड़ा सा एक कंसोलिडेशन मोड आता है और फिर बड़ी तेज़ी के लिए तैयार हो जाता है। बिल्कुल वैसा सुजलोन के लिए दौड़ चल रहा है, जल्दी वहाँ पर भी बड़ी तेज़ी बनेगी ऐसे ही। अब जेपी पावर की बात करें तो इस कंपनी की शुरुआत 1994 में हुई थी। अब आप देखें उसका विष्णुप्रयाग में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, बहुत बड़ा, चंबोली में, 400 मेगावाट का। इसके अलावा कंपनी का 1320 मेगावाट का, इसमें 660 मेगावाट के सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी वाले थर्मल देख सकते पावर प्लांट है नाइग्रे में। इसके अलावा देखो मध्य प्रदेश में कंपनी का 500 मेगावाट का बीना थर्मल पावर प्लांट है। इसके अलावा 1320 मेगावाट का इनका नाइग्रे में कोल फायर्ड थर्मल पावर प्लांट भी है। और कंपनी का 3300 मेगावाट का एक सुपर थर्मल पावर प्लांट है। एक 1980 मेगावाट का भी बेरा में, उत्तर प्रदेश में इनका पावर प्लांट है। तो आप ये देख ही सकते हो इनके बहुत सारे पावर प्लांट है और इस हिसाब से इसकी प्राइस बहुत कम है। इनकी 2 कोल माइंस भी, ये आपको खास ध्यान रखना, कंपनी की कोल माइंस है और इसीलिए इनके पावर प्लांट के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ से इनको कोल आराम से मिल जाता है। अब एक जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, सरकार जल्दी ही कोयले से देखे तो उसको किस तरह से ग्रीन स्टील का निर्माण कार्य शुरू करना, उसके ऊपर फोकस करना शुरू सरकार ने कर लिया है। यानी आप देख सकते हो सरकार ने विजन 2047 सेट किया है, जिसमें आने वाले समय में जो कोयला है उसको गैसिफिकेशन करना है, यानी कोयले के माध्यम से गैस बनाए और उस गैस का इस्तेमाल किया, जैसे पोल्यूशन होना खत्म हो जाए। डायरेक्ट कोयले का इस्तेमाल करने से बहुत सारा पोल्यूशन है। सरकार चाहती है कि कोयले का जो इस्तेमाल तो शुरू रहे लेकिन उसको गैसिफिकेशन में बदला जाए। तो इसके लिए सरकार ने रोड मैप तैयार कर लिया है। आने वाले समय आप देखें तो जो नया फ्यूल होगा वो गैसिफिकेशन के माध्यम से गैस बनाई जाएगी
और इस गैस को फिर अगला और दूसरे फ्यूल में बदला जा सकता है, जिसमें हाइड्रोजन बन सकती है, इसके अलावा मेथनॉल बन सकती है, एथेनॉल बन सकती है। तो अलग अलग रूप में इस फ्यूल का इस्तेमाल होगा, यानी आप समझो कोयले के माध्यम से भी हाइड्रोजन का निर्माण हो जाएगा, जो आने वाले समय में देश का फ्यूल है। तो देख सकते हो कि कोयले का इस्तेमाल दूसरे तरीके से सरकार शुरू करने की तैयारी कर चुकी है, और ऐसे में आने वाले समय में आप देख सकते हो कि प्रचुर संभावना बन रही है कि उसके बाद खुद की जो कोल माइंस है तो इनका बिजनेस आगे बढ़ता रहेगा। सरकार करीब 6000 करोड़ रुपये का देखे तो एक फंडिंग भी कर रही है गैसिफिकेशन के प्रोजेक्ट के लिए, जिससे आने वाले समय गैसिफिकेशन के प्रोजेक्ट को और तेज़ी से लाई जा सके। सरकार नेशनल कोल गैसिफिकेशन प्लान लेकर आई है, ये 2030 तक इसमें बहुत सारा सरकार खर्च करने जा रही है। फिलहाल सरकार अभी देखे तो करीब 12 गीगावाट के थर्मल पावर प्लांट की कैपेसिटी बढ़ाना चाहती है। इसमें देखो आने वाले समय में इसको इंक्रीज़ की जाएगी और एडिशनल 75 गीगावाट की कैपेसिटी बढ़ाई जाएगी 2032 तक। यानी सरकार अभी भी कोल बेस्ड पावर प्लांट की कैपेसिटी को कम नहीं करने वाली, 2030 तक इस कैपेसिटी को और बढ़ाया जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ रहा है और ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। और इसी वजह से जेपी पावर जैसे शहरों में तेजी का वातावरण बना हुआ है। एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, सरकार आने वाले समय में देखिए 2030 तक के लिए 2 बिलियन टन कोल स्टॉक करने जा रही है। यानी सरकार कोल की जो संभावना को और बढ़ाएगी, यानी आने वाले समय जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ रहा है उसको पूरा करने के लिए अभी भी जो जरिया है वो कोल है, तो कोल का स्टॉक और बढ़ाया जाएगा। 2030 तक सरकार इसको कम नहीं करेगी, लेकिन जो रिपोर्ट निकल के आएगी 2030 के बाद आने वाले समय कोल माइनिंग बंद कर दी जाएगी, यानी आने वाले 10 सालों के लिए कोल माइनिंग बंद होगी, लेकिन 2030 तक इस स्टॉक की कैपेसिटी को बढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पे करीब 1.8 से लेकर 2.5 बिलियन टन तक की कैपेसिटी 2030 से 2032 तक बढ़ा देगी सरकार, और उसके बाद में आने वाले समय के लिए सरकार कोल माइनिंग को रोक देगी। यानी आप समझे 2030-32 तक के लिए तो इस सेक्टर में अभी बहुत सारी संभावना है और ये बहुत बड़ा पीरियड है। सरकार 2027 तक के लिए करीब 1.4 बिलियन टन कोल स्टॉक करना चाहती है और 1.5 बिलियन टन 2030 तक के लिए, यानी कोल स्टॉक इतना हो प्रचुर मात्रा में कि आने वाले समय उससे काम पूरे हो जाए। यानी ये जो कोल स्टॉक होगा 2030 से लेकर 2040 के लिए सफिशिएंट होगा। 2040 के बाद में आगे की संभावना देखी जाएगी, लेकिन 2040 तक के जो कोल स्टॉक करके रख लेगी सरकार, जिससे माइनिंग बंद हो उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यानी जो थर्मल पावर प्लांट है वो भी सुचारू रूप से आगे चल सकते हैं। तो कुल मिला के सरकार ने अपना फैसला कर लिया है कि कम से कम 2030-32 तक के लिए कोल स्टॉक फुल मात्रा में बढ़ाया जाएगा। और ऐसे में जेपी पावर जिनकी खुद की 2 कोल माइंस है, और सरकार गैसिफिकेशन के ऊपर भी फोकस करी, यानी कोल के माध्यम से गैस का निर्माण किया जाएगा, उसको अलग तरह से फ्यूल में इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे पोल्यूशन भी कम हो। तो कुल मिला के अभी भी आने वाले समय सेक्टर में तेजी की संभावना, इसी वजह से जेपी पावर भी यहाँ पे दौड़ रहा है। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है कि इसकी जो रेटिंग है वो भी काफ़ी शानदार है। मास्टर रेटिंग देखें तो 5 स्टार में से 3 स्टार की रेटिंग निकल के आ रही है, जो काफ़ी अच्छी है। ईपीएस स्ट्रेंथ जरूर इसकी वीक है, क्योंकि वहाँ पे रेटिंग जो है मास्टर की सिर्फ 5 स्टार में से 2 स्टार की ही रेटिंग है। लेकिन अगर हम इसकी बायर डिमांड देखें तो ज़बरदस्त है, 5 स्टार में से पूरी 5 स्टार की रेटिंग निकल के आ रही है। इसकी प्राइस स्ट्रेंथ देखें तो वो भी बहुत ही ज़बरदस्त है, क्योंकि 5 स्टार में से पूरी 5 स्टार की रेटिंग आ रही है। इसके अलावा ग्रुप रैंक देखें तो बिल्कुल 5 स्टार में से 5 स्टार की रेटिंग है। ओवरऑल जयप्रकाश पावर वेंचर्स की रेटिंग बहुत अच्छी है, जो इशारा करी कि वाकई फंडामेंटली कंपनी भी काफ़ी अच्छी है। आने वाले समय आपको एक बेहतर रिटर्न इस स्टॉक के अंदर मिल सकता है। अब एक बार हम इसके पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 15.57 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 15.28 तक स्टॉक जा सकता है, और गिरावट होगी तो फिर देख लो कि 14.82 तक जाने की संभावना है। यानी गिरावट के माहौल में भी अभी आपको 14.5 के नीचे जाने की संभावना अभी कम दिख रही है, यानी स्टॉक एक तरह से बुलिश जोन में दिखाई दे रहा है। पॉजिटिव माहौल बना तो 16.32 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, ये ब्रेक हो चुका है। अब आप देख ही सकते हो सेकेंड जो रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो 16.78 का, इसको भी ब्रेक कर लिया आज इंट्राडे में, आप समझ ही सकते हो। जो तीसरा रेजिस्टेंस है वो 17.07 है, और इसी के आसपास स्टॉक पहुंच चुका है। 17 का आज इंट्राडे में हाई बना दिया, बिल्कुल एक नया 52 का हाई बना के एक नया इतिहास रच दिया है। तो बिल्कुल बुलिश जोन में स्टॉक है। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है कि आप इसमें निवेश करें। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है तो बहुत अच्छी तेजी बन चुकी है। अगर आपने 6, 7 और 8 रुपये के आसपास खरीदारी की है तो कम से कम अपना आधा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि बड़ी तेजी के बाद फिर प्रॉफिट बुकिंग की वजह से स्टॉक नीचे आता है थोड़ा, क्योंकि स्टॉक काफ़ी दौड़ा है तो हो सकता है थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आए। लेकिन इस समय स्टॉक बुलिश जोन में थोड़ा और स्टॉक आगे बढ़ सकता है, ये आपको खास ध्यान रखना है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।